बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़े के ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है MJPRU के लिए, क्योंकि कल बच्चों आपका पेपर लगा हुआ है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का BA फर्स्ट सेमेस्टर का। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये हमारी वन शॉट की क्लास है। यदि इस क्लास को आप देख लोगे तो मैं 100% की गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इन्हीं एक ही क्लास के माध्यम से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। इसमें जो है बच्चों हम BA का पेपर सोल्व करवा रहे हैं पिछले साल का MJPRU का, और इस बार जो कि BSc का एग्ज़ाम बच्चों हो चुका है, ठीक है। और जो है BCom और BBA का अलग एग्ज़ाम हुआ है, तो ये दोनों पेपर भी हम सोल्व करवा रहे हैं। आज की हमारी क्लास जो है बच्चों, इसमें हम 3 पेपर को सोल्व कर रहे हैं, आप इस प्रकार भी कह सकते हो। इसमें टोटल बच्चों 300 आपके क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। मैं 100% की गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों पास भी। इस क्लास को जरूर आपको अटेंड करके जाना है। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल देखने को मिलेंगे। अदर कोई भी चैनल से आपको तैयार करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी क्लास बहुत ही सटीक रहती हैं और वही क्वेश्चन हम कराते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलेगा, पेपर आपका बच्चों 2 घंटा इसका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। इसमें 100 पे जो है बच्चों आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसकी परीक्षा MR शीट पर कराई जाएगी। अब क्वेश्चनों को यहाँ से देखिएगा बच्चों। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से हमारे शरीर को कौन पोषित करता है। बच्चों देखो, हमारे शरीर को भोजन पोषित करता है। जब भोजन आप खाते हो तो पोषण उसके द्वारा शरीर का होता है। तो इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि पोषण की कितनी बच्चों अवस्थाएं होती हैं, आपको बताना है। देखो बच्चों, पोषण की जो अवस्थाएं होती हैं तो इसकी जो है 5 अवस्थाएं बच्चों आप लगाइएगा। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा बच्चों, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता, मतलब जो है जितना आपको आवश्यकता है आपके शरीर का उतना ही आपको भोजन मिल रहा है, तो इसको बच्चों हम गुड न्यूट्रिशन कहेंगे, सुपोषण कहेंगे। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है पौष्टिक तत्व है, आपको बताना है बच्चों। कौन सा पौष्टिक तत्व है? तो प्रोटीन भी पौष्टिक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट वसा भी है, विटामिन और खनिज सभी हैं बच्चों। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीयों के लिए आधारभूत खाद्य समूह कितने हैं बच्चों, आपको बताना है। तो खाद्य समूहों की बच्चों जो संख्या है वो 5 है। कितनी ही? 5 है। ICMR के अनुसार, ICMR के अनुसार यदि हम बात करें, ICMR के अकॉर्डिंग जो है बच्चों, जो भारतीयों के लिए जो आधारभूत जो खाद्य समूह है बच्चों वो 5 हैं। कौन कौन से? अनाज और अनाज के उत्पाद पहला हो जाएगा, दूसरा दाल और फलियां, तीसरा दूध और मांस, ठीक है। और जो है चौथा आपका फल और सब्जियां, पांचवा आपका हो जाएगा वसा और शर्करा। इसमें का डी। अगला बच्चों जो क्वेश्चन आपका 6 नंबर है कि प्रोटीन की सूक्ष्मतम जो इकाई क्या है, आपको बताना है। देखो, प्रोटीन की जो सूक्ष्मतम बच्चों जो इकाई है अमीनो अम्ल है। इसमें का बी है। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होता है, बच्चों आपको बताना है। देखो, रतौंधी बच्चों होता है विटामिन A की कमी से, रतौंधी आपका होता है। विटामिन C की कमी से बच्चों स्कर्वी होता है, ठीक है। इसकी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन D की कमी से बच्चों रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स जिसको हम सूखा रोग कहते हैं। विटामिन K के बच्चों कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। अगला देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से बच्चों कौन सा रोग होता है, तो कहोगे घेंघा रोग। इसमें का डी। इसमें का बच्चों डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि विटामिन C का सबसे अधिक पाया जाता है बच्चों, तो केले में नहीं पाया जाता है, अंकुरित अनाजों में भी नहीं इतने पाया जाता है, आंवला जो कि अच्छा सोर्स है विटामिन C का। इसमें का सी। फिर है कि कौन सा विटामिन बच्चों वसा में घुलनशील है। देखो बच्चों, आपकी विटामिन C जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वसा में घुलनशील, दूसरी होती है जल में घुलनशील। तो वसा में बच्चों विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और आपका K, ये क्या है? ये बच्चों जो है वसा में सोलेबल है, मतलब वसा में घुलनशील है। और जल में केवल 2 विटामिन आपकी घुलती हैं, B व C, ठीक है। इसमें कह रहा कि कौन सा वसा में घुलनशील नहीं है बच्चों, तो A भी घुलनशील है, D भी और K भी, लेकिन बच्चों B जो कि जल में घुलनशील है, इसलिए इसमें का B। अगला देखिएगा कि हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है बच्चों, तो हड्डी जो पराया है बच्चों कैल्शियम की बनी होती है 99% की। मजबूती के लिए कैल्शियम जिम्मेदार होता है। इसमें का बी है। ऊर्जा की इकाई क्या है बच्चों, आपको बताना है। ऊर्जा की इकाई क्या है, सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे, तो कहोगे कैलोरी में इसके हम मापन करते हैं।
और इसमें जो बच्चों दिया हुआ है जैसे कि किलोमीटर, किलोमीटर में बच्चों हम जो है दूरी को मापते हैं, दूरी की इकाई है। वही यदि हम किलोग्राम की बच्चों बात करें तो ये द्रव्यमान की इकाई है। वही यदि हम सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस किसकी भैया इकाई है, तो तापमान की इकाई है। तो कोई भी इसमें से पूछ सकता है। फिर आपका 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मोटापे का मुख्य कारण क्या बच्चों, तो अत्यधिक जो है कार्बोहाइड्रेट का सेवन और जो है वसा के सेवन से मोटापा होता है। इसमें एक 80 है। फिर है 1 ग्राम वसा बच्चों कितनी कैलोरी देता है। देखो बच्चों 1 ग्राम जो फैट होता है, जो वसा होती है 9 कैलोरी देता है। अब ये तो बच्चों वसा की बात कर रहा है। यदि आपके एग्जाम में पूछ ले कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देता है, 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट पूछ ले कितनी कैलोरी देता है, अभी पूछ ले कि प्रोटीन कितना कैलोरी देता है, तो 1 ग्राम बच्चों प्रोटीन, 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों बच्चों जो है 4 कैलोरी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट पूछे या फिर प्रोटीन पूछे, दोनों 4 कैलोरी देते हैं 1 ग्राम में। लेकिन वसा की जब बात करेगा तो 9 कैलोरी देता है। वसा में ज़्यादा जो है हमको एनर्जी मिलती है, कैलोरी। ठीक है। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में बनेगा। आरडीए का फुल फॉर्म क्या है, रिकमेंडेड डिटेरे अलाउंसेस का फुल फॉर्म बच्चों होता है। इसमें का सी है। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन की कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधनों को बांटा गया है, तो कितने जो है इसको जो है वर्गों में बांटा गया बच्चों, आपको बताना। देखो कार्बोहाइड्रेट जो बच्चों होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब जो है जटिल और जो है सरल जो है कार्बोहाइड्रेट, इसके 2 प्रकार होते हैं बच्चों। इसमें का पहला है दूध शर्करा, कौन सी बच्चों आपको बताना है, तो लैक्टोज बच्चों जो है दूध शर्करा है। इसमें का आप लगा दो सी। फिर है कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या बच्चों, देखो कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य होता है वो होता है शरीर को ऊर्जा देना। ठीक है, इसमें का डी पूर्णतः राइट है। फिर है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के शर्करा स्रोत क्या है बच्चों, तो गुड़, ये शहद वगैरह सभी हैं। अगला देखिएगा 20 नंबर है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण होता है तो कहोगे छोटी आंत में। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है बच्चों। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि अतिरिक्त जो है ग्लूकोज संचित रहता है। ठीक है, तो किसमें जो है बच्चों संचित रहता है, आपको ये बताना है। तो ये जो संचित रहता है लीवर में, यकृत में। 21 नंबर क्वेश्चन का बच्चों आप पहला लगाइएगा, पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। हाँ, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, हाँ, फिर जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रक्रिया किसके द्वारा ग्लाइकोजन में जो है परिवर्तित होता है, आपको ये बताना है। तो जो है ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा होता है बच्चों। इसमें का डी है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का जो कि वैकल्पिक पथ क्या है बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, इसका जो पथ है वो है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट जो है संट। इसमें का बच्चों बी ऑप्शन, इसमें का बी ऑप्शन है। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन की सामान्य रक्त शर्करा स्तर क्या होता है बच्चों, तो 80/120। फिर है कि कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई क्या है, आपको बताना है। देखो कार्बोहाइड्रेट की जो सरलतम बच्चों जो इकाई है वो आपकी हो जाएगी इसमें ग्लूकोज, इसमें का सी। फिर देखिएगा बच्चों, हाँ अगला देखिएगा 26 नंबर है कि किसको जो है गन्ने की शर्करा कहा जाता है, आपको बताना है। तो सुक्रोज को कहते हैं बच्चों। इसमें का बी ऑप्शन, 26 का बी है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन की मोनोसैकेराइड को कहा जाता है बच्चों, मोनोसैकेराइड का जो है हेक्सोजेस कहते हैं। इसमें का बी ऑप्शन, 27 का राइट आपका बच्चों बी है। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन की कार्बोहाइड्रेट है, तो जो है कार्बन के हाइड्रेट होते हैं बच्चों। इसमें का पहला ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। अगला देखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टार्च जो है कण पानी को सोख कर जो है फूल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसको बच्चों जो है जिलेटिनी जो है करण कहते हैं। इसमें का पहला लगाओ। फिर है सेलुलोज को जाना जाता है, सेलुलोज को हम रफेज के नाम से जानते हैं बच्चों। इसमें का पहला लगाओ। ठीक है, क्योंकि सेलुलोज एक प्रकार का अघुलनशील आहारीय फाइबर है जो पौधे की जो है कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अगला देखिएगा बच्चों, जो कि आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है, आपको बताना। तो ये सभी हैं बच्चों। इसमें का आप डी लगा दो। इसमें का डी पूर्णतः राइट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। फिर 32 देखिएगा कि निम्न में से वसा के संयोजक अवयव कौन से हैं, तो कहोगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी हैं। इसमें का डी है।
फिर है कि निम्न में से वसा में घुलनशील नहीं है। तो बच्चों जो कि विटामिन बी आपकी जो कि जल में घुलनशील है, तो ये इसमें घुलनशील नहीं होगी, इसमें का बी। फिर है कि बड़े जो है वसा कणों का सूक्ष्म कणों में टूटना समान रूप से वितरित होने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसको हम पाइसीकरण कहते हैं बच्चों। इसमें का सी, इसमें का सी पूर्णतः राइट होगा। फिर है कि अधिक समय तक अधिक ताप में रखने पर वसा में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एक पदार्थ बनता है, उसको हम एक्रोलिन कहते हैं। इसमें का पहला। अगला देखिएगा बच्चों कि वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम्स कौन सा है, आपको बताना है। वसा के पाचन के लिए एंजाइम से आवश्यक बच्चों लाइपेज है, इसमें का डी लगाइएगा। फिर है कि सामान्य नेत्र ज्योति को बनाए रखने वाला विटामिन कौन सा है बच्चों, तो विटामिन जब भी बात आएगी आँखों की ज्योति की, तो इसमें का विटामिन है जो कि आँखों के लिए आवश्यक होता है। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट है बच्चों। फिर देखिएगा कि विटामिन सी की कमी से रोग होता है। देखो बच्चों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी बच्चों जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स बच्चों जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से। रतौंधी रोग होता है बच्चों विटामिन आपके जो है ए की कमी से। बेरी बेरी बच्चों रोग होता है विटामिन जो है B1 की कमी से, भी विटामिन जो है बी की कमी से। अगला देखिएगा कि विटामिन ए की जो है प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों, तो गाजर सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, क्योंकि इस समय सीजन है गाजरों का। अगला देखिएगा कि विटामिन जो है B2 का रासायनिक बच्चों नाम क्या। देखो जितने भी विटामिन आपके हैं उसका रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, कोई भी पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। तो देखो इसमें जो है जो थायमीन बच्चों है ये विटामिन जो है B1 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लोविन जो है बच्चों विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। यदि हम निकोटीन अम्ल की बात करें तो निकोटीन बच्चों जो अम्ल है ये जो है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको जो है नियासिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है B3 आपका हो जाएगा। और जो है पैराडक्सिन जो आपका दिया हुआ है ये जो है विटामिन B6 होता है। इसमें B2 की बात करें तो राइबोफ्लोविन हो जाएगा, इसमें का बी लगा दो। फिर है कि विटामिन जो है B6 का रासायनिक नाम क्या है, अभी मैंने आपको बताया। ये जो है क्योंकि विटामिन इसका जो नाम है B6 का वो क्या है, ठीक है। तो इसमें सभी देखो विटामिन जो B6 का नाम है वो है पायरिडॉक्सिन है, इसमें का बच्चों सी ऑप्शन, ये विटामिन बच्चों B6 है, ठीक है। पहला जो इसमें दिया हुआ है कि पेंटोथेनिक अम्ल जो है बच्चों ये B5 है विटामिन, ये क्या है विटामिन B5 है। वही यदि हम बायोटीन की बच्चों बात करें, बायोटीन को हम जो है विटामिन B7 कहते हैं। लास्ट में जो है राइबोफ्लोविन इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, विटामिन जो है B2 कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा रेटिनॉल जो है रासायनिक नाम है, तो रेटिनॉल बच्चों किसका रासायनिक नाम है, तो कहोगे विटामिन ए का। विटामिन बच्चों जो ए है इसको हम रेटिनॉल कहते हैं, इसका नाम जो है रेटिनॉल है। विटामिन जो B2 है राइबोफ्लोविन इसका नाम है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब विटामिन जो डी है इसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अगला देखिएगा फिर 43 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तस्राव रोधक जो है विटामिन कौन सा आपको बताना है। देखो रक्तस्राव रोधक मतलब ये होता है कि रक्त का थक्का जमाने वाला कौन सा विटामिन होता है, तो देखो विटामिन आपका जो के होता है बच्चों ये खून का सबसे नज़दीकी विटामिन होता है और रक्त का थक्का जमाने में जो है ये रोल निभाता है, फिर इसी के कारण जो है रक्त का थक्का जमता है। फिर देखिएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा बच्चों रोग होता है, तो कहोगे घेंघा रोग बच्चों आयोडीन की कमी से होता है। फिर देखिएगा कि अंकुरित अनाज में कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बच्चों, तो विटामिन बी की कम्प्लेक्सेस, इसमें का बी है। फल व सब्जियां बच्चों क्या है, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ नहीं, शरीर की रक्षा करने वाले पदार्थ, बिल्कुल। इसको हम बच्चों जो फल और सब्जियां होते हैं इनको हम प्रोडक्टिव बच्चों फूड कहते हैं, इसमें का आप बी लगाइएगा। इसमें का जो राइट आपका बच्चों होगा इसमें का बी ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन का बच्चों बी है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है कि सूखे मेवे व तिलहन जो है हमें प्रदान करते हैं, तो कहोगे ऊर्जा जो है कैलोरी, इसमें का पहला है। अगला देखिएगा कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है, तो अनाज घी दालें ये सभी हैं, इसमें का डी है। स्थूल जो है पोषक तत्व है, स्थूल मतलब होता है बच्चों मैक्रो, मैक्रो मतलब होता है बृहद, तो बृहद का मतलब ये होता है बच्चों कि ऐसे पोषक तत्व जिसको हमारे शरीर में ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा सभी की होती है, इसमें का डी। वसा का निर्माण
किस जो है इकाई में होता है बच्चों आपको बताना है। वसा का निर्माण जो होता है बच्चों वसीय अम्ल में, इसमें का बी लगाइएगा। फिर है कि प्रोटीन बच्चों शब्द किसने दिया था, तो प्रोटीन बच्चों जो शब्द है मुल्डर ने दिया था। किसने बच्चों, मुल्डर ने दिया था। ये शब्द बच्चों मुल्डर वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले जो है प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था, 1838 में। ठीक है, ये प्रोटीन की बात बच्चा कर रहा है। यदि इसी स्थान पर विटामिन पूछ ले कि विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो फंक जी ने। किसने किया था, हमारे वैज्ञानिक फंक जी ने। अगला देखिएगा कि विटामिन के कार्य क्या है बच्चों, तो विटामिन जो के है रक्त का थक्का जमाना, इसका कार्य होता बच्चों, इसमें का सी है। फिर है कि निम्न में से कौन वसा के संवाहक में भूमिका अदा करता है, तो कहोगे फास्फोरस, इसमें का बच्चों बी। 53 का जो राइट आपका हो जाएगा बी। फिर 54 नंबर क्वेश्चन की ऊर्जा की इकाई क्या है, तो कहोगे कैलोरी है, इसमें का पहला है। फिर 55 नंबर आपका क्वेश्चन की प्रोटीन जो है ऊर्जा कुपोषण के विभिन्न प्रकार हैं, तो क्वासियार कोर मेरमेस ये सभी इसके प्रकार हैं इसकी कमी के। फिर कि कैल्शियम की कमी से प्रभावित करती है, तो ये अस्थि तंत्र को भी, रक्त संचरण तंत्र को, तंत्रिका तंत्र, ये सभी को। तो बच्चों अनाजों से हमको जो है क्या क्या प्राप्त होता है, तो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, आयोडीन नहीं होती है। प्रोटीन भी बच्चों होती है, विटामिन ए शायद ए भी होता होगा, लेकिन इसमें का जो है जो सटीक विकल्प बच्चों जो है पहला और चौथा ही इसमें का रहेगा, इसमें का सी है। फिर है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सक्षम प्रतिरक्षा तंत्र प्रक्रिया के लिए आवश्यक है बच्चों, आपको बताना है। तो कौन सा आवश्यक है इसके लिए बच्चों, तो विटामिन ए भी आवश्यक है, जिंक भी है और प्रोटीन, इसमें का पहला, दूसरा, चौथा, इसमें का सी, इसमें का सी। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी विटामिन डी की सक्रिय फॉर्म है, आपको बताना है। विटामिन डी का जो सक्रिय बच्चों जो फॉर्म है वो आपका कौन सा है, आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सिल कैल्सी जो है फेराल, इसमें का बच्चों डी। फिर है कि मानव शरीर में जिंक के जो मुख्य कार्य है, तो कहोगे डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना, इसमें का बी है। फिर है कि किस अवस्था में पोषक तत्वों को अधिक आवश्यकता होती है, तो बच्चों पोषक तत्वों की आवश्यकता जो होती है शैशवावस्था में भी होती है, गर्भावस्था में भी होती है, इस सभी में। ठीक है, अगला देखिएगा बच्चों कि स्तन ग्रंथियों की जो वृद्धि कौन करता है तो ये जो है प्रोलैक्टिन भी बच्चों करता है, और जो है प्लेसेंटल लैक्टोजन ये सभी करते हैं बच्चों, इसमें कब लगा दो सी ऑप्शन। फिर देखिएगा कि प्रोलैक्टिन का बढ़ा हुआ स्तर ये मदद करता है, तो किसमें बच्चों मदद करता है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है प्रोलैक्टिन बच्चों जो है परसों में मदद करता है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का पहला ऑप्शन, क्योंकि बच्चों प्रोलैक्टिन एक हार्मोन्स है जो स्तनपान या जो है स्तन ऊतकों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। अगला देखिएगा कि बालक में दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है बच्चों तो 6 महीने के बाद। अगला देखिएगा कि भ्रूणावस्था कौन सी होती है, आपको बताना है। देखो भ्रूणावस्था जो होती है बच्चों, ठीक है, ये होती है 2 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह का जो समय होता है उसी को हम भ्रूणावस्था कहते हैं। और जो बच्चों इसमें अवस्थाएं दी हुई इनको भी समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी की 3 आपकी अवस्थाएं होती है, एक जो कि जगनिक अवस्था होती है, ये जो कि गर्भधारण से लेकर के 2 सप्ताह तक चलती है, पहली बच्चों स्टेज आपकी रहती है। दूसरी ये रहती है, तीसरे में जो कि 9 सप्ताह से लेकर 9 जो लास्ट आपकी स्टेज होती है इसको हम जो कि गर्भस्थ अवस्था कहते हैं, तो ये आपकी गर्भस्थ आपकी अवस्था होती है। अगला देखिएगा कि गर्भावस्था के प्रथम 3 माह के औपचारिक दर में कितनी वृद्धि होती है बच्चों, तो 5% की। फिर कि गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता है बढ़ती है बच्चों, बिल्कुल इसमें का पहला है। प्रोलैक्टिन जो है मदद करता है, तो दूध के निर्माण में भी करता है, स्तन ग्रंथियों के निर्माण दोनों में, इसमें का सी है। फिर शिशु के जो है जन्म के बाद स्रावित होने वाला पहला जो पीला दूध होता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं बच्चों, इसमें का पहला है। एक जो है गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितने जो है जिंक की आवश्यकता होती है, तो 14.5% मतलब जो है मिलीग्राम mg की। अगला देखिएगा कि गर्भवती महिला को कितने आयरन की आवश्यकता होती है बच्चों, तो 37 जो है मिलीग्राम पर डे, इसमें का पहला। 71 का जो राइट आपका बच्चों हो जाएगा इसमें का पहला। फिर 72 देखिएगा कि कौन सा जो है कारक स्तनपान को जो है प्रभावित करता है,
तो धात्री माँ की मानसिक स्थिति भी करती है। और धात्री माँ का आहार, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स का अल्प सरबराह सभी। फिर है कि शिशु का प्रारंभिक जो आहार क्या है, तो कहोगे माँ का दूध है, इसमें का बच्चों दूसरा होगा। फिर है कि शिशु को पूरक आहार किस आयु में जो है प्रारंभ करना चाहिए, तो बच्चों 6 महीने तक बच्चे को जो है माँ का दूध ही देना चाहिए, 6 महीने के बाद ही जो पूरक आहार देना चाहिए, इसमें का बच्चों बी। फिर है कौन से इसमें का जो विकल्प बच्चों सही आपको बताना है। ठीक है, तो धीरे धीरे अच्छे से मसाले व जो है कटे हुए अर्ध ठोस व ठोस पदार्थ को जो है बच्चे को देना चाहिए बच्चों, इसमें का केवल दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला देखिएगा कि दूध में किस जो है पोषक तत्व का अभाव रहता है। वैसे तो दूध को हम संपूर्ण आहार के रूप में जानते हैं, भी कहा जाता है इसको, लेकिन बच्चों इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसी का अभाव रहता है। अगला देखिएगा कि शैशवावस्था की विशेषता क्या बच्चों आपको बताना है, तो शरीर के आकार में परिवर्तन, शारीरिक जो संगठन है इसमें भी परिवर्तन, और पाचन तंत्र में परिवर्तन, सभी इसमें का डी। फिर है कि 6 महीने के बाद अभी 6 माह के शिशु को विटामिन ए की कितनी जो आवश्यकता होती है बच्चों, तो 350 mg पर डे की, इसमें का पहला, इसमें का बच्चों पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है जो दिया हुआ है 79 नंबर है कि कौन सा बच्चों विकल्प इसमें का सही है, तो शिशु के जन्म के बाद निकलने वाला पीला गाढ़ा जो दूध होता है कोलेस्ट्रम होता है, बिल्कुल। और इसमें जो है प्रोटीन, वसा, खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, दोनों बच्चों सही है, इसमें का सी लगा दो। शैशवावस्था में सर्वाधिक महत्व है, तो कहोगे पोषण का, इसमें का बी है। फिर है कि जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो ऐसी प्रक्रिया जो स्थित होती है इसको हम ग्लाइकोयूरिया कहते हैं, इसमें का सी है। मधुमेह में किस हार्मोन्स का स्रावण जो प्रभावित होता है, तो कहोगे इंसुलिन का। फिर देखिएगा कि मधुमेह जो है रोग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, कारक कौन से, तो अनुवांशिकता, मोटापा, मानसिक तनाव, ये सभी, इसमें का डी है। फिर मधुमेह के प्रकार क्या है, तो टाइप 1, टाइप 2, ये दोनों बच्चों इसमें के तीनों राइट रहेंगे। फिर है कि कौन सा विटामिन से कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए आवश्यक है बच्चों, तो इसके लिए जो है विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसमें का पहला 85 का पहला है। फिर 86 नंबर है कि उच्च जो है रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है, क्या नहीं उसको देना चाहिए, तो धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए उसको, नमकीन वगैरह नहीं खाना चाहिए उसको, घी मक्खन कुछ भी नहीं खाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। फिर है कि उच्च रक्तचाप के कारण क्या है, तो वंशानुक्रम, मोटापा और धूम्रपान, मदिरापान, ये सभी इसमें का डी। फिर है कि आहार जो है संदर्भ, इसके अनुसार जो है इसमें दिया कि रोगी को कितने जो है प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो उसको जो है 65%, इसमें कब लगा दो बच्चों। वैसे तो ये 45 से 65% लेना चाहिए, तो 45 तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम 65 लगा सकते हैं। फिर है कि उच्च जो है रक्तचाप का प्रबंधन किया जा सकता है, तो आहार प्रतिबंध के द्वारा, वजन नियंत्रण करके, धूम्रपान बंद करके, सभी के माध्यम से। फिर है मोटापे के कारण क्या बच्चों, तो भोजन संबंधी आदतें भी है, वंशानुक्रम भी है, कम शारीरिक श्रम, ये सभी, इसमें का डी है। फिर है कि शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार सामान्य से 10% बढ़ जाता, तो ओवरवेट में, अधिक मोटे में। फिर है कि मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से जो है चाहिए, तो फल, सब्जी, सलाद, तरले, सभी, इसमें का पहला है। फिर है निम्न में से कब्ज का प्रकार नहीं है, तो बच्चों पोषण कब्ज कोई भी इसका प्रकार नहीं है, सभी इसके प्रकार है। फिर है डायरिया के प्रकार क्या बच्चों, ठीक है, एक्यूट जो है डायरिया और क्रोनिक के दोनों इसके प्रकार है बच्चों, इसमें का सी होगा। फिर है कि पानीदार जो है मल के अलावा अतिसार के अन्य लक्षण क्या है, तो पेट में दर्द, पेट फूलना, जी मितलाना, सभी, इसमें का डी है। ORS का फुल फॉर्म क्या बच्चों, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, इसमें का पहला। टाइफाइड के लक्षण क्या है, तो बुखार, पेट दर्द, उल्टी होना, इसमें का डी। पोषण अभियान की शुरुआत बच्चों जो हुई थी 2018 में, इसमें का सी। अगला देखिएगा कि निम्न में से किस प्रोग्राम को मध्यमा भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, तो इसको बच्चों मिड डे मील कार्यक्रम कहते हैं, इसमें का पहला है। लास्ट में बच्चों आपका है 100 नंबर क्वेश्चन की प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले पदार्थ कौन से हैं, तो कोई हल्दी, ग्रीन टी, ये सभी हैं, इसमें का डी होगा बच्चों। ये आपका फर्स्ट क्लास है, पेपर आपको ले आना है, पेपर आपको इस पर आपको भेज देना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, इसको आपको नोट कर लेना है 817384
0090, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है बच्चों। इस पर अपना पेपर आपको ले आना है। वैसे तो कुछ एप्लीकेटेड कॉलेज MJPRU के नहीं लाने देते हैं, लेकिन कुछ जो कि एप्लीकेटेड कॉलेज जो कि पेपर लाने देते हैं, तो जिन भी स्टूडेंट जो कि पेपर लाने देते हैं यदि उनके कॉलेज में, तो पेपर ले आना है बच्चों। इस पर आपको भेज देना है। ये हमारी फर्स्ट बच्चों क्लास है। अभी हम इसकी 2 क्लास और बीच में हम करा रहे हैं, पीछे जो कि दोनों ऐड हैं उनको भी आपको देख लेना है। ये तीनों क्लासें बच्चों आपको देख लो। 300 क्वेश्चन है। मैं गारंटी लेता हूँ 100% की कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। और वीडियो को शेयर कर देना दबा के, इससे सभी विद्यार्थी देख लें, इसमें अच्छे जो है नंबर प्राप्त कर पाएँ। चलेगा, इन क्लासों को भी देख लीजिए। कि भोजन में ऊर्जा की प्रमुख साधन क्या है आपको बताना। देखो, भोजन से हमको जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है काफ़ी मात्रा में प्राप्त होती है। इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। 2 नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि कौन शर्करा का प्रमुख स्रोत नहीं बच्चों आपको बताना है। मतलब किसमें शर्करा नहीं पाई जाती है। देखो बच्चों, चीनी शर्करा बहुत मात्रा में पाई जाती है, मेन सोर्स है। गुड़ भी है, मीठा होता है, शहद भी मीठा होता है। लेकिन दूध बच्चों जो है इतना मेन सोर्स वाला नहीं है जो कि कह सकते हो जिसमें शर्करा हो। इसमें ज़्यादा मात्रा में शर्करा नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें का पहला जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। ठीक है, इसमें का पहला। फिर आपका 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होता है बच्चों। रतौंधी आपकी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। सी की कमी से बच्चों स्कर्वी रोग होता है, सभी लोग इस भली बात जान रहे होंगे। और डी की कमी से बच्चों रिकेट्स रोग होता है, सूखा रोग। ठीक है, कि एक के कमी से बच्चों जो रक्त का थक्का होता है ये नहीं जमता है। अगला भी आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन के कार्य क्या हैं बच्चों। सारे के सारे क्वेश्चन बताए मेरे फंसे हैं। शरीर को ऊर्जा देना, वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक है, रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करता है, सभी इसके कार्य इसमें का डी। फिर है कि निम्न में से हमारे शरीर को कौन पोषित करता है बच्चों। तो भोजन जो होता है हमारे शरीर को पोषित करता है। ठीक है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर कि उत्तम जो है स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बच्चों। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए नियमित जो है व्यायाम भी आवश्यक है, पौष्टिक व संतुलित आहार भी आवश्यक है, शारीरिक स्वच्छता, ये सभी आवश्यक है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर है कि निम्न में से प्रोटीन का प्रमुख स्रोत कौन सा है बच्चों। प्रोटीन का अच्छा जो सोर्स है बच्चों सोयाबीन है, इसमें का सी होगा। फिर 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से पौष्टिक तत्व है। देखो बच्चों, पौष्टिक तत्व जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और मिनरल से सभी है। इसमें का डी। फिर है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील बच्चों नहीं है। ठीक है, देखो वसा में विटामिन आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है वसा में घुलनशील, दूसरी होती है जल में घुलनशील। तो बच्चों जल में केवल 2 विटामिन घुलती हैं, बी व सी। ठीक है, तो इसमें कह रहा कि कौन सा वसा में नहीं घुलनशील है। तो देखो ए भी वसा में घुलनशील है, डी भी है और के भी है। लेकिन विटामिन बी बच्चों जो है वसा में घुलनशील नहीं है, बल्कि ये जल में घुलनशील। इसलिए इसमें का जो भी दूसरा ऑप्शन लगाए हैं, गोला किए हैं, उनको नंबर मिलेगा। अगला देखिएगा 10 नंबर है आहार विनिमय सूची है बच्चों। तो ये क्या है। तो एक जैसी पोषणीय गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का समूह है। इसमें का पहला 10 का पहला है। फिर 11 नंबर आपका क्वेश्चन कि सुक्रोज को पचाने व तोड़ने वाला एंजाइम्स कौन सा है बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है सुक्रोज है, इसमें का सुक्रेस इसमें का होगा सी। 11 नंबर क्वेश्चन का बच्चों जो भी लगा के आए हैं सी, उनको नंबर मिलेगा। मोटापे का मुख्य कारण क्या है बच्चों। तो अधिक जो है कार्बोहाइड्रेट लेना और जो है वसा का सेवन करने से मोटापा हो जाता है। इसमें का तीसरा। फिर है कि कार्बोहाइड्रेट के साधन क्या है बच्चों। तो आलू, अरबी, जिमीकंद, ये सभी क्या है, हम इनको यदि हम खाते हैं तो इनको कार्बोहाइड्रेट जो है प्राप्त होता है। इसमें का डी। विटामिन ए का बच्चों प्रमुख सोर्स जो है गाजर है। इसमें का पहला है। फिर है कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधनों को कितने भागों में बच्चों बांटा गया। तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के बच्चों इसको हम वर्गों में बांटे हैं। एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट बच्चों, 2 प्रकार होते हैं इसके। एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 16 नंबर है कि ग्लूकोज यकृत में संचित रहता है। ठीक है, किसके रूप में बच्चा, कहोगे ग्लाइकोजन के रूप में। इसमें का डी। 16 का डी पूर्णतः राइट है। फिर 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसको जो है दूध शर्करा के रूप में जाना जाता है। तो दूध की बच्चे जो शर्करा होती है उसको हम लैक्टोज कहते हैं। इसमें का डी। 17 का डी पूर्णतः राइट है। फिर 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के शर्करा स्रोत हैं। तो बच्चों गुड़, ये सभी चीज़ें, शहद वगैरह। इसमें का डी लगाओ। फिर है 19 नंबर कि भोजन में प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग कौन सा आपको बताना है। यदि आपके भोजन में प्रोटीन और ऊर्जा की यदि कमी होगी तो बच्चों आपको कुपोषण हो जाएगा। इसमें का बी।
फिर है 20 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोजन को जाना जाता है, तो ग्लाइकोजन को बच्चों जो है हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कल की क्लास में। फिर देखिएगा सामान्य रक्त शर्करा बच्चों कितना होता है, 80/120 होता है बच्चों। इसमें का डी जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा 21 नंबर क्वेश्चन का। फिर है माल्टोज को कहते हैं बच्चों, तो जवा के शर्करा कहते हैं, ये क्वेश्चन कल की क्लास मैंने कराया था। फिर है वसा के कार्य क्या है बच्चों, तो शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना भी है, शरीर को ऊर्जा देना, ये सभी के रूप में इसके कार्य ही एक प्रकार की इसमें का डी है। फिर है कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई बच्चों जो है ग्लूकोज है, इसमें का सी। फिर है पाचन क्रिया में स्टार्च पहले परिवर्तित होता है, ठीक है, किस रूप में बच्चों होता है, तो कहोगे माल्टोज के रूप में, इसमें का सी। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आवश्यक वसीय अम्ल है, आपको बताना है। तो ये सभी बच्चों आवश्यक वसीय अम्ल है, इसमें का डी जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर है कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, इसमें का पहला। फिर 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से वसा के गुण कौन से हैं, आपको बताना है, ठीक है। वसा के गुण कौन से बच्चों, देखो वसा जो है जो होती पानी में अघुलनशील होती, पानी में नहीं घुलती है, ठीक है, और एल्कोहल ईथर में घुलनशील है, पाचन में अधिक समय भी लेता है। सभी इसके क्या है बच्चों गुण है, फिर इसके कार्य है, फिर इसकी विशेषता है, इसमें का डी। विटामिन जो है सी की कमी से बच्चों कौन सा रोग होता है, तो कहोगे सी की कमी से बच्चों स्कर्वी होता है, बी की कमी से बेरी, रतौंधी बच्चों विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स जो सूखा रोग होता है बच्चों विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। इसमें से कोई भी रोग पूछ सकता है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है बच्चों, तो ये सभी हैं, इसमें का डी लगाओ। फिर फिर आपका 71 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वसा ईस्टर है और जो है वसीय अम्ल व गिरसलार के, इसमें का लगाओ पहला। अगला फिर जिसमें 32 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन बच्चों B3 का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी इसका ऑप्शन सही लगा के आए होंगे। देखो बच्चों विटामिन जो थायमीन दिया हुआ है, ये विटामिन जो है B1 है, ये B1 है, और जो नियासिन है बच्चों ये विटामिन जो है B3 है, क्या है B3 है। राइबोफ्लोविन जो बच्चों है ये विटामिन जो है B2 है, B2 को हम राइबोफ्लोविन कहते हैं, ठीक है। और जो फोलिक एसिड है बच्चों ये विटामिन क्या है, विटामिन B9 है। तो इसमें से कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि B3 पूछा इसलिए जो भी नियासिन लगाए उनको नंबर मिलेगा। वसा के प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों, तो घी बटर क्रीम ये सभी हैं, इसमें का डी। विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या है, प्रजनन शक्ति बढ़ाना, इसमें का सी। प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग बच्चों है ऑस्टियोमलेशिया, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला देखिएगा 36 नंबर है कि सामान्य नेत्र ज्योति को बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक बच्चों, तो विटामिन ए आंखों के लिए आवश्यक है। फिर है विटामिन जो है B1 का रासायनिक बच्चों नाम क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि विटामिन जो बच्चों B1 होता है इसको हम थायमीन कहते हैं, ठीक है, B1 थायमीन होता है। राइबोफ्लोविन बच्चों B2 होता है, और नियासिन बच्चों कितना क्या होता है B3, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों जो है इसमें से कोई भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अभी आपका पेपर भी लगा हुआ है BSc का और जो है BA का। और बच्चों जो इसमें बायोटीन दिया हुआ है, बायोटीन को जो है विटामिन B7 कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, बायोटीन को विटामिन B7 कहते हैं। अगला देखिएगा पोषक आवश्यक है बच्चों, तो वृद्धों के लिए भी है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, दोनों के लिए, इसमें का सी है। रेटिनॉल बच्चों जो है रासायनिक नाम है, तो बच्चों रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, इसको हम रेटिनॉल कहते हैं भैया, ठीक है। और B2 को अभी मैंने आपको बताया कि राइबोफ्लोविन, विटामिन जो के आपका बच्चों दिया हुआ है, ठीक है। और जो विटामिन डी दिया हुआ, विटामिन डी बच्चों जो है इसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसको बच्चों हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन जो आपका के दिया हुआ बच्चों, विटामिन जो इसमें के दिया हुआ है, विटामिन के को हम कहते हैं, विटामिन के का जो रासायनिक बच्चों नाम है वो है फिलोक्विनोन, इसका नाम है रासायनिक। अगला देखिएगा विटामिन डी की प्राप्ति का निःशुल्क स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है, इसमें का पहला। विटामिन डी निम्न में से अवशोषण में मदद करता है बच्चों, तो कहोगे कैल्शियम के, इसमें का पहला। फिर है रक्तस्राव रोधक विटामिन कौन सा है बच्चों, आपको बताना। देखो रक्तस्राव
निरोधक जो विटामिन से विटामिन के है, क्योंकि रक्त का थक्का जमने में सहायक है। अगला देखिएगा 43 नंबर है कि कौन से पोषक तत्व शरीर का ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट वसा दोनों शरीर को ईंधन के रूप में कार्य करते हैं बच्चों। इसमें का सी। बीएमआर का फुल फॉर्म क्या बच्चों? बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसमें का बी। अगला 45 नंबर है कि फल व सब्जियां हैं बच्चों, तो शरीर की रक्षा करने वाले भोज्य पदार्थ वैसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि फल और जो सब्जियां होते हैं ये क्या है, ये जो एक प्रकार से शरीर की रक्षा करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन का बच्चों जो राइट होना चाहिए इसमें का बी ऑप्शन होना चाहिए। और जो ऑप्शन बच्चों दिए हुए हैं कि शरीर के निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ, तो शरीर के निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थों की यदि हम बात करें तो फल एवं सब्जियां इतना विशेष रोल नहीं निभाती हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ तो इतना विशेष कोई ऊर्जा भी नहीं देते। मेरे हिसाब से इसमें शरीर की रक्षा करने वाले भोज्य पदार्थ इसमें का ज़्यादा सही रहेगा। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है, हो सकता है इसमें का डी भी ऑप्शन को सही ठहरा सकती है। ठीक है, फिर देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है बने हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो किसके भैया बने हुए हैं आपको बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों जो बने हुए हैं शर्करा के द्वारा, इसमें का पहला लगाओ। फिर है आयोडीन की प्राप्ति से, आयोडीन की कमी से, प्राप्ति से नहीं बच्चों, आयोडीन की कमी से होने वाला जो विकार है बच्चों क्या है, तो गर्भपात भी हो सकता है, सामान्य में भी बिगड़ सकता है, मानसिक जो है जो कि मंदता भी हो सकती है। इसमें का पहला, दूसरा और चौथा, इसमें देखो तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला देखिएगा, क्योंकि इसमें बच्चों जो हीमोग्लोबिन का कम स्तर, तो जो कि आयोडीन की कमी से तो बच्चों कह सकते हो हीमोग्लोबिन कम होता नहीं है, तो आयरन की कमी से होता है, तो इसमें का सी। फिर देखिएगा स्थूल जो है पोषक तत्व है जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा सभी हैं, क्योंकि माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका 49 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से डीएनए के संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक है बच्चों, तो जो है फॉलिक एसिड है, इसमें का बी ऑप्शन। ठीक है, फॉलिक एसिड है B9, क्योंकि डीएनए संश्लेषण जो है कोशिका वृद्धि के लिए आवश्यक है और यह जो है न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण में एक सहकारक के रूप में भूमिका अदा करता है, इसमें का बी। फिर 50 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गर्भवती स्त्री की लोहे मतलब आयरन की आपूर्ति के लिए निम्न में से क्या देना चाहिए, तो प्रचुर आयरन वाले खाद्य पदार्थ, इसमें का पहला। 50 का बच्चों पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 51 नंबर है कि विटामिन के का कार्य क्या है बच्चों, तो रक्त का थक्का जमाना, इसमें का सी। क्वासियर कोर में शरीर के किस भाग में सूजन आती है, कहोगे पेट में, ये भी क्वेश्चन कराया था। फिर है गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री को जो है पौष्टिक आहार लेना चाहिए बिल्कुल, और आराम भी करना चाहिए, तनाव रहित रहना चाहिए सभी, इसमें का डी। फिर है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के विभिन्न प्रकार हैं बच्चों, तो ये सभी हैं क्वासियर कोर मेरमस, ये सभी बच्चों इसमें का डी। भोजन शब्द का पर्याय क्या है बच्चों, तो शरीर को पोषित करना है, इसमें का डी। फिर है गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री के वजन में कितनी वृद्धि होती है बच्चों, तो ये जो है 10 से लेकर 12.5 किलोग्राम तक, इसमें का सी है। किस अवस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो शैशवावस्था, गर्भावस्था, युवावस्था सभी में, इसमें का डी। फिर है गर्भावस्था का हार्मोन्स किसे कहा जाता है बच्चों, तो ये जो है प्रोजेस्टेरॉन को कहा जाता है, इसमें का पहला। 58 का पहला पूर्णतः आपका राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई क्या है, तो कहोगे अमीनो एसिड है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। 62 नंबर क्वेश्चन का बच्चों दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। ठीक है, अमीनो अम्ल। फिर आपका 60 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बालक में दांत निकलना प्रारंभ कब होता है, तो 6 महीने के बाद, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 61 नंबर है कि ICMR के अनुसार एक धात्री माता प्रतिदिन कितनी मात्रा में दूध जो है स्रावित करती है, तो जो है 600 ml से लेकर के जो है 800 ml तक जो है दूध का स्राव करती है, उत्पादन करती है, इसमें का सी ऑप्शन। 61 का सी पूर्णतः राइट है। फिर 62 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, तो भोजन करते समय गर्भवती स्त्री की मानसिक स्थिति तनाव मुक्ति होनी चाहिए, वह स्त्री जो है प्रसन्न होनी चाहिए, बिल्कुल, इसमें का पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखिएगा भोजन पकाने में पोषक तत्वों की न्यूनतम क्षति होनी चाहिए,
ठीक है, मतलब जो है पोषक तत्व की जो इसमें है ज़्यादा उसका जो है नुकसान ना हो, ठीक है, कम से कम जो है उसमें जो पोषक तत्व है उसका जो है नुकसान हो, अधिक मात्रा में उपलब्ध रहे, ये भी सही है। फिर है मिर्च मसाले गरिष्ठ भोजन से परहेज करना चाहिए, बिल्कुल इसमें का डी लगाओ। फिर है गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है बच्चों, बिल्कुल बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आपका 64 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कम वजन वाले शिशु का जन्म वजन कम होता है, ठीक है, तो किससे कम होता है भैया, तो 2.5 kg से कम होता है, ठीक है। इसमें का राइट बच्चों जो विकल्प होगा पहला। अगला देखिएगा जो कि 65 नंबर है कि शिशु को माता के दूध के साथ पूरक आहार प्रारंभ करने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसको हम वीनिंग कहते हैं। वीनिंग मतलब होता है कि जो माताएं दूध अब छुड़वाती हैं बच्चों से और अन्य भोजन साथ में देने लगती हैं, तो 6 महीने के बाद ही जो कि प्रारंभ की जाती है, इसको हम पूरक आहार कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको वीनिंग कहते हैं। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 66 नंबर के एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितने जिंक की आवश्यकता होती है, तो 14.5 मिलीग्राम की। इसमें का बी पूर्णतः राइट है, ठीक है, 14.5। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट जो आपका होगा बी है। दूध जो है प्रोटीन कौन सी बच्चों होती है, तो कहोगे कैसीन होती है दूध की प्रोटीन। माता के दूध में प्रोटीन की मात्रा बच्चों कितनी होती है, तो उनके दूध में 0.9 जो है % से लेकर के 1.2% तक जो है प्रोटीन होती है, तो 1.1 हम ग्राम लगा सकते हैं बच्चों। इसमें का डी। शिशु का प्रारंभिक बच्चों आहार क्या होता है, तो कहोगे माँ का दूध होता है। फिर आपका 70 नंबर आपका क्वेश्चन है गर्भावस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो देखो व्यायाम पोषण और जो है पर्याप्त आराम, ये सभी महत्वपूर्ण है। इसमें का डी। मधुमेह के बच्चों लक्षण क्या है, तो भूख का बढ़ना, प्यास का अधिक लगना, बार बार मूत्र, ये सभी क्या है मधुमेह के लक्षण हैं। फिर है दूध में किस पोषक तत्व का अभाव होता है, मतलब कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। वैसे तो दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है बच्चों, लेकिन विटामिन सी इसमें बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। इसमें का पहला। फिर है मधुमेह में बार बार जो मूत्र त्याग करने की जो शिकायत रहती है, जिसको डायबिटीज रहता है, तो बार बार उनको पेशाब की शिकायत रहती है, तो उस स्थिति को बच्चों क्या कहा जाता है आपको बताना है। उस स्थिति को बच्चों हम पॉलीयूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम पॉलीयूरिया कहा जाता है। और जो ग्लाइको यूरिया बच्चों दिया हुआ है, ठीक है, ग्लाइको यूरिया जो बच्चों है ये जो है ग्लूकोज की मात्रा होती है। और जो दिया हुआ है कि पॉलीफेसिया, ये क्या है, पॉलीफेसिया बच्चों जब अधिक भूख लगती है, ये भूख लगती है तो इसको हम कहते हैं, ठीक है। और जो पॉलीडिप्सिया दिया हुआ है, इसका मतलब होता है जब अधिक प्यास लगती है, जब प्यास लगे तो पॉलीडिप्सिया आपके हो जाएगी। बार बार मूत्र की बात करेगा तो पॉलीयूरिया हो जाएगा। फिर सामान्य जो है रक्त शर्करा स्तर बच्चों, ये जो है 80/120, इसमें का बी। और सामान्य जो है ब्लड प्रेशर बच्चों, तो ये भी जो है 80/120 रहेगा, इसमें का बी। सही विकल्प का आपको चयन करना था। तो देखो शिशु के जन्म के बाद निकलने वाला जो पहला पीला गाढ़ा जो दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम कहलाता है, बिल्कुल इसमें का पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखो इसमें जो है इसी कोलेस्ट्रम में प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, इसमें का सी, ये दोनों सही हैं। फिर है उच्च रक्तचाप के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, तो संतुलित आहार देना चाहिए बच्चों। इसमें का पहला। उच्च रक्तचाप के कारण क्या बच्चों, वंशानुक्रम, मोटापा, धूम्रपान, मदिरापान, ये सभी। इसमें का डी। मधुमेह में किस हार्मोन्स का स्राव प्रभावित होता है बच्चों, आपको बताना। देखो मधुमेह जो होता है बच्चों इंसुलिन की कमी से होता है, इसमें का सी। मधुमेह में वर्जित खाद्य पदार्थ क्या, आपको बताना। देखो मधुमेह होता है डायबिटीज, मीठी चीज़ जो कि उससे वर्जित कहते हैं कि नहीं खाने को कहते हैं डॉक्टर लोग, तो ग्लूकोज, शहद, मिठाई, मीठी चीज़ आपको नहीं खाना है सभी चीज़ें। फिर है मोटे व्यक्ति को आहार में निम्न में से किसे सम्मिलित करना चाहिए, तो फल, हरी सब्जियां, रेशेदार पदार्थ, ये सभी। अगला देखिएगा कि कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए आवश्यक होता है बच्चों, तो बी जो कॉम्प्लेक्स के जो समूह है सभी। इसमें का पहला। फिर राष्ट्रीय पोषण नीति बच्चों ये कब लागू हुई थी, तो 1993 में। इसमें का तीसरा। 83 नंबर क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आपका विकल्प होगा इसमें का तीसरा। फिर है निम्न में से मोटापे के प्रबंधन के उपाय क्या हैं बच्चों, तो व्यायाम करना, बिल्कुल, कम कैलोरी युक्त आहार लेना, लंबाई आयु लिंग के अनुसार जो है वजन बनाए रखना, बिल्कुल इसमें का डी। फिर है उच्च रक्तचाप का प्रबंधन किया जा सकता है, तो ये सभी माध्यम से आहार प्रतिबंध करते, वजन नियंत्रण करके भी, धूम्रपान बंद करके, सभी माध्यम से। इसमें का डी। फिर है कि विशेष जो है पोषण
अभियान ये कब शुरू हुआ था बच्चों? तो 1970 से लेकर के जो है 71 तक शुरू हुआ था। इसमें का पहला पूर्णतः राइट है। कब्ज के कारण क्या है बच्चों? तो रेशेदार भोज्य पदार्थों का कम सेवन, तरल पदार्थों का कम सेवन और चिंता व जो है तनाव, ये कब्ज का बच्चों कारण होते हैं। इसमें का डी। फिर है शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार सामान्य भार से 10% बढ़ जाता है? तो मोटापे में। इसमें का पहला, निम्न में से कौन से जो है प्रोग्राम पोषण स्तर को सुधारने के लिए बनाए गए हैं? तो बच्चों ये सभी बनाए गए हैं। मिड डे मील कार्यक्रम भी है, विशेष पोषण कार्यक्रम भी है, अप्लाइड पोषण कार्यक्रम में सभी है बच्चों। इसमें का डी। फिर है पानीदार मल के अलावा अतिसार के अन्य लक्षण क्या हैं? तो पेट में दर्द, पेट फूलना, जी मतलाना, ये सभी इसके लक्षण हैं। डायरिया के बच्चों प्रकार है, तो एक्यूट और क्रोनिक, ये दोनों बच्चों डायरिया के प्रकार। इसमें का सी है। टाइफाइड के प्रबंधन के तरीके क्या हैं बच्चों? विश्राम, मरीज को जो है गम रखना, एंटीबायोटिक उपचार, ये सभी हैं। टाइफाइड के लक्षण क्या हैं बच्चों? तो बुखार, पेट दर्द, जी मतलाना, उल्टी, ये सभी हैं। इसमें का डी। निम्न में से कौन सी संस्था पोषण के स्तर को सुधारने के लिए कार्य कर रही है बच्चों? आपको बताना है। तो खाद्य एवं कृषि संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, ये सभी बच्चों। 94 का राइट हो जाएगा आपका डी। फिर 95 है कि निम्न में से रोग प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ कौन से हैं? तो हल्दी, ग्रीन टी, ये सभी हैं बच्चों। इसमें का डी। फिर है पोषण अभियान की शुरुआत बच्चों कब हुई है? आपको बताना है। तो 2018 से, ठीक है, 18 मार्च 2018। इसमें का सी। 96 का सी है। फिर 97 है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य क्या है बच्चों? तो सभी इसके उद्देश्य जैसे कि बच्चों, किशोरियों, धात्री माता, जो गर्भवती माता है, इसके पोषण स्तर में सुधार करना, और जन्म से लेकर के 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, इसके अवरुद्ध विकास दर के प्रति वर्ष 2% तक जो है कम करना, और बच्चों, महिलाओं व जो है किशोरियों में जो एनीमिया की जो दर है उसको जो है कम करना। इसमें का डी सभी। फिर है यह विश्व का सबसे बड़ा मध्यमान भोजन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक को प्राप्त करना है। इसको हम मिड डे मील कार्यक्रम कहते हैं बच्चों। इसमें का सी। फिर है 99 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कुपोषण के भैया कारण क्या है? तो कुपोषण कारण बच्चों अज्ञानता, आयु के अनुसार पोषण की कमी, गरीबी, है सभी। इसमें का डी। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी हैं बच्चों, तो पूर्व विद्यालय अवस्था के बच्चे, गर्भवती और जो है धात्री माताएं, सभी। इसमें का पहला केवल पूर्णतः राइट है बच्चों। ये मैंने पेपर सोल्व कर दिया है, और अभी बीएससी का पेपर जो कि 21 को होगा, 2 फरवरी को बीए का पेपर होगा, तो सभी विद्यार्थी पेपर भेज देंगे, मैं उसके आंसर की करा दूंगा। और वीडियो को शेयर कर देना, सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले। बीकॉम और बीबीए वाले, और बीएससी होम साइंस और बीबीए के लिए बहुत ही, बीए वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि पोषण की कितनी अवस्थाएं बच्चों होते हैं? पोषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी। तो 2 इसके टाइप्स लगाइएगा बच्चों। फिर है भारत में आधारभूत खाद्य समूह है बच्चों। तो भारत में आधारभूत जो खाद्य समूह है इसको कितने भागों में बच्चों बांटा गया? तो मुख्यतः 5 भागों में। इसमें का डी। ये भी क्वेश्चन मैंने करा था। फिर है आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या बच्चों? ये भी मैंने साम वाली क्वेश्चन में जो कि क्लास में कराया था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका बच्चों फुल फॉर्म होता है। इसमें का सी। फिर आपका है प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या है बच्चों? तो अमीनो जो है एसिड है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक जटिल कार्बोज है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, तो कहोगे सेलुलोज है। इसमें का डी। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन डी की प्राप्ति का निःशुल्क स्रोत क्या है? कहोगे सूर्य का प्रकाश है। फिर है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है बच्चों? आयोडीन की कमी से बच्चों जो रोग होता है, घेंगा रोग होता है। इसमें का डी। फिर है कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त स्रोत हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के भैया जो स्रोत हैं गेहूं, जौ, बजरा, ये सभी हैं। इसमें का डी। विटामिन B1 की कमी से बच्चों बेरी, सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। ऊर्जा की इकाई क्या है बच्चों? तो ऊर्जा को जो हम कैलोरी में मापते हैं। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लैक्टोज को ग्लूकोज व लैक्टोज में तोड़ने वाला जो एंजाइम है बच्चों, वो लैक्टोज ही होता है। ठीक है। इसमें का बच्चों जो राइट आपका विकल्प होगा इसमें का डी। 11 नंबर क्वेश्चन का डी। 12 देखिएगा कि शरीर के विकास के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है बच्चों? तो शरीर के विकास के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। फिर है 1 ग्राम बच्चों वसा, ये जो है 9 कैलोरी देती है। ठीक है, एनर्जी हमको। इसमें का डी। फिर है कि ग्लैक्टोज क्या है बच्चों? ग्लैक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड है बच्चों। इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट के संगठन में
निम्न में से कौन शामिल नहीं है बच्चों? तो कार्बोहाइड्रेट के संगठन में बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी शामिल है, लेकिन नाइट्रोजन इसमें बच्चों शामिल नहीं है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है। फिर देखिएगा कि दूध शर्करा है बच्चों, तो दूध शर्करा को हम क्या कहते हैं? तो कहोगे लैक्टोज कहते हैं। इसमें का सी, ठीक है, 16 का सी है। फिर डाइसैकेराइड बने होते हैं बच्चों, तो ये जो है 2 मोनोसैकेराइड 21 है, इसमें का पहला। 17 का पहला। फिर 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में किस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज पाइरूविन अम्ल में जो है परिवर्तित होता है? तो कहोगे ये जो है ग्लाइकोलाइसिस में होता बच्चों। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा था, इसमें का डी। फिर है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण होता है बच्चों, कहाँ होता है? तो कहोगे छोटी आंत में, इसमें का डी। फिर है निम्न में से कौन जो है वसा का सांद्र स्रोत नहीं है बच्चों? तो देखो बच्चों, वसा जो है घी, तेल, मक्खन ये वसा के मेन सोर्स हैं, लेकिन गेहूं में इतना विशेष जो कि सोर्स नहीं है वसा का, इसलिए इसमें का पहला। अगला देखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है तो क्या कहलाती है कंडीशन? उसको हम कहते हैं बच्चों ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। इसमें का सी बच्चों पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का वैकल्पिक पथ क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये बच्चों इसमें हो जाएगा कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर है वसा के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ बच्चों वो कौन सा है? तो कहोगे ये जो कीटोन्स होता है, इसमें का बी। फिर आपका कि कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या बच्चों? ठीक है, तो CnH2n, ठीक है, इसमें का पहला। ये भी क्वेश्चन मैंने करा था। मोनोसैकेराइड को भैया कहते हैं, मोनोसैकेराइड को क्या कहा जाता है बच्चों? तो कहोगे हेक्सोजेज कहा जाता है, इसमें का बी। 25 नंबर क्वेश्चन का बच्चों बी है। फिर 26 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वसीय अम्ल जिन्हें शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, जिन्हें भोजन में लेना आवश्यक है, ठीक है, तो उसको हम आवश्यक जो है वसीय अम्ल कहते हैं, ठीक है, इसमें का बी। 26 का बी है। फिर पॉलीसैकेराइड क्या है बच्चों? आपको बताना था। पॉलीसैकेराइड बच्चों जटिल जो है कार्बोहाइड्रेट है, इसमें का बी है। फिर है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टार्च कण पानी को सोख कर फूल जाते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको जो है जिलेटिनीकरण कहते हैं बच्चों, इसमें का पहला। 28 का पहला है नियासिन की कमी से कौन सा बच्चों रोग होता? कहोगे पेलग्रा होता है, ये भी क्वेश्चन करा था। फिर है कि निम्न में से असंतृप्त वसीय अम्ल कौन सा बच्चों? तो ये सभी अम्ल है असंतृप्त, इसमें का बच्चों डी। फिर है कि निम्न में से वसा के संयोजक अवयव हैं, तो ये सभी बच्चों इसके अवयव हैं, इसमें का डी। फिर देखिएगा कि सर्वाधिक जो है प्रोटीन निम्न में से किसमें पाई जाती है बच्चों? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन भैया सोयाबीन में, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। फिर है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कहोगे फंक जी ने किया था 1912 में। ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए मेरे हैं। फिर है अधिक समय तक अधिक ताप में रखने पर वसा में स्वास्थ्य के लिए एक हानिकारक पदार्थ बनता है, उसको क्या कहा जाता बच्चों? ठीक है, तो उसको जो है एक्रोलिन कहते हैं, इसमें का पहला। फिर है कि कौन सा तत्व हड्डी के निर्माण के लिए आवश्यक है बच्चों? तो हड्डी के लिए कैल्शियम बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका 36 नंबर है कि B1 की कमी से बच्चों बेरी रोग होता है। फिर है अंकुरित अनाज में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी के समूह पाए जाते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आपको करा था। फिर है ओमेगा 3, ओमेगा जो है 6 किस प्रकार के वसीय अम्ल है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो अम्ल है आवश्यक जो है वसीय अम्ल, इसमें का पहला। फिर है 39 नंबर क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का बच्चों नाम है, आपको बताना है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल बच्चों विटामिन डी का रासायनिक नाम है, इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अब विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड, ये आपका होता है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ई जो होता है बच्चों इसको हम टोकोफेरॉल कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा कि निम्न में से कौन सा तत्व हड्डियों के कड़ेपन के लिए सहायक भैया? तो कहोगे कैल्शियम, ये भी क्वेश्चन करा था। फिर है सूखे मेवे व तिलहन हमें जो है प्रदान करते हैं, तो कहोगे ऊर्जा जो प्रोटीन, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा था। फिर है मैरमेस होता है बच्चों, तो ये बच्चों में होता है, मैरमेस होता है बच्चों में, इसमें का बी। 42 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर 43 नंबर क्वेश्चन की दूध, मांस, अंडा, मछली और जो है दाल अच्छे सोर्स हैं कहोगे प्रोटीन के, इसमें का सी। फिर है वसा का निर्माण किस इकाई में होता है, इकाई से होता आपको बताना है। तो वसा का निर्माण बच्चों जो होता है वसीय अम्ल से, इसमें का बी।
44 का बी। फिर है निम्न में से विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा बच्चों आपको बताना है। ठीक है, विटामिन बच्चों डी की कमी से जो है अस्थियो मलेशिया ये भी रोग होता है, रिकेट्स भी रोग होता है। ठीक है, और धनुषाकार पैर तो ये भी बच्चों रोग होता है। धनुषाकार पैर का मतलब होता है या रिकेट से जो रिकेट से जो रोग होता है बच्चों उसका एक लक्षण है जहाँ कमजोर हड्डियां शरीर का वजन नहीं सह पाती हैं और मुड़ जाती हैं, उसको जो कि धनुषाकार पैर कहते हैं। ठीक है, ये तीनों भैया विटामिन डी की कमी से होता है। लेकिन जो लास्ट में दिया हुआ है कि किलोनकिया जिसको हम चम्मच के आकार के नाखून कहते हैं बच्चों, तो ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें का पहला दूसरा तीसरा पूर्णतः इसमें का राइट रहेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये जो है एनीमिया से जुड़ा है। इसमें का पहला दूसरा तीसरा, इसमें का दूसरा जो ऑप्शन जो इसमें पहला दूसरा तीसरा यानी दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भैया, आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या बच्चों 10 है। इसमें निम्न में से कौन वसा के संवहन में भूमिका अदा करता है। तो कौन अदा करता भैया, तो कहोगे फास्फोरस। इसमें का बी। फिर है कि गर्भावस्था में निम्न में से कौन से परिवर्तन होते हैं भैया, तो ये सभी परिवर्तन होते हैं जैसे कि हार्मोन्स में परिवर्तन, रक्त परिवहन में परिवर्तन, चयापचय संबंधी परिवर्तन सभी। फिर है आयोडीन जो है मानव शरीर में पाया जाता है तो थायराइड। ठीक है, थायराइड में। इसमें का बी। फिर है कैल्शियम की कमी प्रभावित करती है, तो कैल्शियम की कमी बच्चों जो है सभी को प्रभावित करती है, अस्थि तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सभी को। इसमें का डी। फिर है कि एस्ट्रोजन का गर्भावस्था में क्या कार्य है बच्चों आपको बताना है। तो सभी बच्चों इसके कार्य ही हैं, जैसे कि गर्भावस्था की वृद्धि को बढ़ाना, गर्भावस्था में रक्त प्रवाह को बढ़ाना, स्तनों का विकास करने सभी हैं। इसमें का डी। बेरी बेरी जो रोग है बच्चों B1 की कमी से इसका लक्षण क्या है बच्चों, तो वजन कम, कमजोरी, दर्द और अनियंत्रित हृदय गति सभी। इसमें का डी। ये भी क्वेश्चन फंसा है। मानव शरीर में जिंक के प्रमुख कार्य क्या है बच्चों, तो DNA RNA संश्लेषण के लिए। फिर है गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता जिस जो है कार्य के लिए बढ़ जाती है, तो भैया 21 कार्य के लिए बढ़ जाती है, तो सभी कार्यों के भैया बढ़ जाती है। इसमें का आप डी लगाओ। फिर आपका है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, तो शुष्क दीपक ये भी विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी भी होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें जो रोग हैं, हाँ, और इसमें जो बच्चों दिया हुआ है ये ऑस्टियोपोरोसिस, तो इसमें तीसरा नहीं होता ऑस्टियोपोरोसिस, तो विटामिन डी की कमी से होता है। और जो है जो कि बौनापन। ठीक है, तो बौनापन भी नहीं इससे नहीं होता है क्योंकि प्रोटीन की कमी से होता है। फिर लास्ट में है क्योंकि केरोटोमेलेसिया ये भी रोग बच्चों जो है विटामिन ए की कमी से होता है। तो मतलब पहला दूसरा और पांचवा इसमें का सी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों कि स्तन ग्रंथियों की वृद्धि कौन करता है। ठीक है, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि कौन करता है, तो सभी करते हैं दोनों। इसमें का सी। फिर है अखाद्य पदार्थ को खाने की आदतें जो है क्या कहलाती है, मतलब अखाद्य पदार्थ इसको खाने की आदतें बच्चों क्या कहलाती हैं, उसको हम बच्चों पिका कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां वगैरह अखाद्य पदार्थ खा लेते हैं। अखाद्य पदार्थ क्या है बच्चे, जैसे कि कह सकते हो कि मिट्टी खा लेती हैं, ये कागज खा लेती हैं। ठीक है, यानी गैर जो है खाद्य वस्तुओं को खाने की जो लगातार जो बाध्यकारी जो लालसा होती है। ठीक है, कोई इसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं, उसी को हम पिका कहते हैं। अखाद्य पदार्थ को खाने की जो आदत होती है। ठीक है, इसमें का डी। फिर है गर्भावस्था में किस पोषक तत्व की आवश्यकता बच्चों होती है, तो गर्भावस्था में बच्चों फोलेट, आयरन, आयोडीन ये सभी की। इसमें का डी। फिर है गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता बच्चों बढ़ती है। इसमें का पहला शिशु के जन्म, दूध के श्रावण एवं जो है निर्माण में कौन सा हार्मोन मदद करता है बच्चों, तो दूध के निर्माण में बच्चों प्रोलैक्टिन हार्मोन से रोल निभाता है। इसमें का सी। फिर है गर्भावस्था की दूसरी तीसरी तिमाही औपचारिक दर की वृद्धि कितनी होती बच्चों, तो कहोगे 12%। फिर है शिशु के जन्म के बाद स्रावित होने वाला पहला पीला जो दूध होता है कोलेस्ट्रम कहलाता है बच्चों। इसमें का पहला, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, माँ का प्रथम स्तन दूध जो होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें का पहला। अगला देखिएगा किसकी मात्रा कितनी जो है मात्रा की आवश्यकता होती है, मतलब जो है कैल्शियम की। इसमें इधर से इंग्लिश में देखिएगा कैल्शियम की कितनी भैया आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 1000 जो है mg क्वेश्चन भी कराया था। शिशु का सामान्य भार बच्चों 2.5 kg से लेकर 3.5 kg तक होता है। इसमें का डी। शिशु को किस आयु तक पूरक आहार देना आरंभ कर देना चाहिए, मतलब जो शिशु जो होता है जो बच्चा होता है 6 महीने के बाद ही उसको पूरक आहार देना चाहिए। ठीक है, इसमें का बी। फिर है माता के दूध
माता के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन जो आयरन के अवशोषण में मदद करता है उसका नाम क्या है बच्चों? ठीक है, आपको बताना था। तो उसका जो नाम है बच्चों वो है लैक्टोफेरिन। इसमें का जो भी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला देखिएगा, नवजात शिशु का प्रथम आहार कौन सा है भैया? तो माँ का दूध है। इसमें का सी है। 6 महीने के शिशु को विटामिन ए की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है? 350 जो कि माइक्रोग्राम। इसमें का पहला। 68 का पहला है। फिर 69 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मधुमेह में किस हार्मोन्स का स्राव प्रभावित होता है? तो इंसुलिन का। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता ही है। फिर है कि दूध में पाई जाने वाली सुगंध किस तत्व के कारण होती है बच्चों? ये भी कराया था मैंने कि ब्यूटायरिक अम्ल के कारण होता है बच्चों। इसमें का सी। फिर है जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है ऐसी स्थिति बच्चों क्या कहलाती है? ग्लाइकोयूरिया कहलाती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मेरे कराए हैं। अगला देखिएगा कि उच्च रक्तचाप के रोगी के आहार में निम्न में से सम्मिलित करना चाहिए। तो उसमें जो है सम्मिलित करना चाहिए सभी चीज़ें। ठीक है, इसमें का लगाओ डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। आग्नेयाशय की कोशिकाएं स्रावित करती हैं बच्चों। ठीक है, तो आग्नेयाशय की जो कोशिकाएं होती हैं इंसुलिन का स्रावण करती है। इसमें का डी। 73 का डी है। फिर 74 नंबर आपका क्वेश्चन कि मधुमेह के बच्चों प्रकार हैं। तो टाइप 1 टाइप 2 मधुमेह के प्रकार सभी इसमें को होंगे। फिर है उच्च रक्तचाप में निम्न में से कौन से खनिज लवण का सेवन प्रतिबंधित करना चाहिए? ठीक है, तो मान लो किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो भैया को सोडियम उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नमक खाने से उसका और भी हाई प्रेशर जो है बढ़ेगा। अगला देखिएगा कि जब ग्लूकोज का स्तर रक्त में गिर जाता है, देखो जब स्तर गिर जाता है बच्चों तो इसको हाइपोग्लाइकेमिया कहते हैं। जब बढ़ जाता है तो इसको हाइपर कहते हैं। ठीक है, इसमें जो भी दूसरा लगा उनको नंबर मिलेगा। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया है। फिर है उच्च रक्तचाप के कारण क्या है बच्चों? ये सभी इसके कारण है। इसमें का डी। फिर है कि शरीर की किस अवस्था में शरीर का भार समानता से 20% बढ़ जाता है? तो मोटापे में। फिर है कि सामान्य रक्तचाप कितना होता है बच्चों? तो 80/120 होता है। इसमें का सी। फिर है कि शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार समानता से 10% बढ़ जाता है? तो मोटापा में। ठीक है, अधिक मोटापे में, ओवरवेट में। इसमें का बी। मोटापे का मूल्यांकन करने की विधियां क्या है बच्चों? तो BMI, कमर परिधि, ये सभी बच्चों। इसमें का डी। 81 का डी पूर्णतः राइट है। फिर 82 नंबर क्वेश्चन है कि टाइफाइड के मरीज को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? तो उच्च प्रोटीन वाला। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन। फिर है कि निम्न में से कब्ज का प्रकार नहीं बच्चों? तो पोषण कब्ज कोई भी इसका बच्चों प्रकार नहीं है और सभी इसके प्रकार हैं। अगला देखिएगा, अतिसार में किन भोज्य पदार्थों को नज़रअंदाज करना चाहिए बच्चों? तो अतिसार मतलब होता है डायरिया। तो ये सभी चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे कि तले भुने ज़्यादा मांस मछली नहीं खानी चाहिए आपको। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम 21 वर्ष बच्चों जो है आया था, तो कहोगे 2013 में। इसमें का पहला। फिर है ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इसमें का पहला। फिर 87 नंबर क्वेश्चन की टाइफाइड जो है बुखार होता है। तो बच्चों टाइफाइड जो बुखार होता है ये किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये जो भैया बैक्टीरिया जनरेटेड आपका ये रोग है, किसके कारण होता है भैया? तो कहोगे ये बैक्टीरिया के कारण आपका होता है, सल्मोनेला टाइफी की जो कि बैक्टीरिया होता है। इसमें का बी। अगला देखिएगा कि निम्न में से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पदार्थ कौन से? तो कहोगे जिंक, विटामिन सी, आयरन, ये सभी हैं। इसमें का डी। फिर है निम्न में से किस प्रोग्राम को मध्यमा भोजन योजना का नाम दिया गया है बच्चों? तो मिड डे मील कार्यक्रम को। इसमें का पहला है। फिर NNP क्या है बच्चों? तो ये है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। इसमें का पहला। फिर है पोषण अभियान की शुरुआत बच्चों कब हुई है? आपको बताना है। तो 2018 में। ठीक है, इसमें का सी। फिर आपका 92 नंबर आपका क्वेश्चन है कि समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम में आरंभ हुआ है। ठीक है, तो ये कब बच्चों आरंभ हुआ है? 1975 में। ICDS जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं। इसमें का बी ऑप्शन है। मिड डे मील कार्यक्रम किस आयु वर्ग के पोषण स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया बच्चों? तो विद्यालय जाने वाले जो बालक है उसको जो है उसके लिए मिड डे मील कार्यक्रम जो है बनाया गया था। इसमें का पहला। फिर है निम्न में से रोग प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ कौन से भैया? तो हल्दी, ग्रीन टी, ये सभी हैं। इसमें का डी। फिर है मिड डे मील कार्यक्रम बच्चों कब प्रारंभ हुआ था? आपको बताना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे। 1995। इसमें का बी। ठीक है, फिर है विशेष पोषण अभियान बच्चों, मैंने ये भी कराया था 1970 से लेकर के 71 तक। इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि निम्न में से कौन सी संस्था पोषण स्तर को सुधारने के लिए कार्य कर रही बच्चों? तो एक खाद्य एवं कृषि संस्थान, ये सभी WHO भी है, यूनिसेफ भी, सभी कार्य कर रहे हैं। इसमें का डी। टाइफाइड के बच्चों लक्षण क्या है?
तो बुखार, पेट दर्द, जी में तलाने सभी टाइफाइड के लक्षण इसमें का डी। फिर है निम्न में से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं तो खट्टे फल, लहसुन, अदरक ये सभी इसमें का डी। लास्ट में भी आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, कुपोषण के बच्चों कारण क्या है? अज्ञानता, गरीबी, आयु अनुसार पोषण की कमी, ये सभी हैं। इसमें का डी जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। तो ये था बच्चों 100 क्वेश्चन की श्रृंखला जो कि आज ही पेपर के माध्यम से MJPRO में जो हुआ है उसी की मैं आंसर की प्रोवाइड किया है। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक करेंगे, साथ में वीडियो को शेयर करेंगे ग्रुप वगैरह में, जिससे सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक ले। और साथ में BA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।